नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मिसल दर्शक। इस समय की बड़ी खबर दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। पप्पू यादव के बहाने एक बार फिर से 77 का आंदोलन याद हो गया। अब मोदी, अमित शाह और उनके तमाम शागिर्द, चाहे योगी हो या नीतीश कुमार हो, जनता उनसे डरने वाली नहीं है। सोचिए, नोटबंदी में आपको लाइन लगा दिया गया था, आप डर के घर बैठ गए। जीएसटी में आपका कारोबार बर्बाद हुआ, आप डर के बैठ गए। कश्मीर में 370 हटा के कश्मीरियों को बंद कर दिया, आप चुप रहे। बेमतलब का लॉकडाउन लगा दिया, आप चुप रहे। अब जबकि कोरोना में मर रहे हैं लोग, उसके बाद भी ये सरकार डराने की कोशिश कर रही है। मैं बताऊंगा कि कैसे मोदी की एक लापरवाही, एक गलती, एक नासमझी और एक बेवकूफी की वजह से आज ये नौबत है और लोग मरने के लिए मजबूर हैं। कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा घर परिवार नहीं बचा है जिसका रिश्तेदार खतरे में नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिहार से। बिहार में आज पप्पू यादव ने, राजीव प्रताप रूडी ने 60 एम्बुलेंस चोरी कर रखे थे। बीजेपी का सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, पप्पू यादव ने एक्सपोज कर दिया। उसके बाद गर्दनीबाग के एक अस्पताल में सिलेंडर पड़े हुए थे, उसको एक्सपोज कर दिया। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर तो लोग आंदोलन चला ही रहे हैं। बिहार में जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ये पहली बार है, लोग अब डरने वाले नहीं है, घरों से निकल रहे हैं और वो साफ साफ तय कर चुके हैं कि ये सरकार के खिलाफ अगर आप चुप रहेंगे तो भी मरेंगे। मरना आपकी नियत है, इसलिए जरूरी है कि इनसे लड़के मरा जाए, इनके गिरेबान में हाथ डाला जाए। ये जो सो कॉल्ड जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो अब तक प्रधानमंत्री के साथ थी, ये भी अब तक बनी हुई है। लेकिन अब इनका भरोसा खत्म हो चुका और सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। ट्विटर, फेसबुक के जरिए ही लोगों की जान बच रही है। आप सोचिए कि अगर ट्विटर और फेसबुक नहीं होता तो क्या इतने लोगों की जान बचता? आज श्रीनिवास जैसे लोग स्टार बन के नहीं उभरते। आप सोचिए किस तरह से सोशल, टीवी अखबार से किसी की कोई मदद हुई होगी? बताइए, कोई मदद। वो सिर्फ सरकार की मदद कर रहा है, सरकार की छवि चमका रहा है। मैं बताऊंगा कि इस मौत के लिए मोदी कैसे जिम्मेदार है, क्योंकि अब तक सिर्फ 18 करोड़ इन्होंने वैक्सीन के ही ऑर्डर दिए थे। मतलब 18 करोड़ वैक्सीन, मतलब 9 करोड़ लोगों को लगेगा, जबकि 60 करोड़ लोग तो 45 प्लस से। तो ये गलती क्यों हुई? जबकि अमेरिका में, दुनिया, यूरोप के देशों में 70% 80% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। गलती क्यों मोदी से हुई, क्यों गलती की, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पप्पू यादव के बहाने अब आंदोलन शुरू हो गया है और अब कोई अमित शाह से नहीं डरने वाला है। योगी ने क्या फरमान जारी किया था कि संपत्ति जब्त कर लेंगे, उसके बाद भी लगातार लोग लिख रहे हैं। रिटायर आईएएस जो हैं उन पर केस दर्ज हुआ है। फिर से आईपी सिंह, एक समाजवादी पार्टी के नेता है, कॉल गर्ल मामले में उन पर केस दर्ज हुआ है। ये मुसलमान की तरह लोगों को डराना चाहिए। जैसे सीए एनआरसी के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनको नताशा नरवाल ने, आज उनको कल जमानत मिल गई थी। अपने पिता को भी उन्होंने देखा है, उनके पिता नहीं रहे, तो ये डरा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं लोगों को। भीमा कोरेगांव पर लोगों को के नाम पर जेल में डाल दिया, छोटी छोटी बातों सोशल मीडिया पर लिखने पर जेल में डाल रहे थे। अब तो इस देश के मैक्सिमम हाई कोर्ट कह रहा है कि इसमें सरकार की गलती है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी डैमेज कंट्रोल में जुटा है, लेकिन अब लोग डरने वाले नहीं है। 1977 की क्रांति याद कीजिए, वो भी बिहार और गुजरात से शुरू हुई थी। ऐसा ही होने जा रहा है। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके सबसे बड़ी गलती हुई है। बीजेपी की सरकार गिरने वाली है बिहार में। मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा है, जिनके 4 विधायक है, जिनके सहयोग से सरकार चल रही है। मांझी, अगर ये दोनों, मांझी और मुकेश सहनी आ जाते हैं लालू यादव के साथ, तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार और विजय, इन दोनों लोगों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया, ट्वीट करके कहा है कि ये अपराध है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिहार से बीजेपी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। लपेटे में नीतीश कुमार भी आएंगे, प्रतीक बन रहे हैं पप्पू यादव। सोशल मीडिया पर गूंज है, पूरे देश में लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। वहीं बिहार में धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। और आप समझिए, और अब बात करूंगा किस तरह से मोदी की वजह से आप मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और उससे पहले एक और खबर बता दूं, प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने की प्लानिंग नहीं कर रहा, ऑक्सीजन बेड अस्पताल नहीं कर रहा, वो सिर्फ मैनेजिंग कर रहा है, मीडिया की मार्केटिंग कर रहा है, मीडिया मैनेज कर रहा है। संडे गार्डियन, द गार्डियन जो है वो ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसके नाम से द संडे गार्डियन भारत में चलता था, जिसका एमजे अकबर हेड हुआ करता था।
अब द संडे गार्डियन नाम की एक वेबसाइट बना के मोदी के चेहरा को, छवि को बचाया जा रहा है और तमाम केंद्रीय मंत्री उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए, मैं फिर इस देश के तमाम लोगों से जो मीडिया पर भरोसा करते हैं, सोशल मीडिया पर आइए, मोदी की हकीकत पता चलेगी। वो तमाम लोग जिनके अपने को खोया, जिनके रिश्तेदार खोए, दोस्त जानकार खोए, वो लिखिए सोशल मीडिया पर। यह सरकार डेटा छुपा रही है, इससे कोई भला नहीं होगा। जांच कम कर दिए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये गलती मोदी की है। 1 साल का समय मिला था। 4 बड़ी कंपनियों ने, आपको बता दूं, पूरी खबर बता दूं आपको किस तरह से चार बड़ी कंपनियों ने वैक्सीन लॉन्च कर दिया था। आज वैक्सीन के लिए जगह जगह लाइन लगी हुई है। 4 बड़ी कंपनियों ने वैक्सीन लॉन्च किया था, लेकिन मोदी ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया। मोदी ने साफ साफ कहा कि कोई स्टेट भी सीधे लाइसेंस नहीं, वैक्सीन नहीं खरीदेगा, सबको केंद्र से लेना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने सिर्फ 2 कंपनियों को ही लाइसेंस ऑर्डर दिया, सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को। ये दोनों प्राइवेट कंपनियां थी, इनको ऑर्डर दिया था। और 60 करोड़ की 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ डोज की जरूरत होती है, 25 से 26 करोड़ डोज का भी नहीं है। सरकार ने कुल 25 करोड़ डोज के भी ऑर्डर नहीं दिए। 25 करोड़ मतलब सिर्फ 12 करोड़ को लगेगी। तो क्या सिर्फ बीजेपी समर्थकों को लगना था, बीजेपी के नेताओं को लगना था? वहीं देखिए, पूरी दुनिया में उस वक्त बड़े देश फाइजर, मॉडर्ना, ये 2 बड़ी कंपनियों को ठेका दे रहे थे और टेंडर दे रहे थे वैक्सीन के लिए, लेकिन इन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। नतीजा ये है कि आज वैक्सीन नहीं है और बिना वैक्सीन के आप कोरोना से बच नहीं सकते हैं। 130 करोड़ लोगों को कोरोना के मुंह में धकेल दिया गया है। जो बच जाएगा वो बच जाएगा। जिसको थोड़ी सी भी शारीरिक प्रॉब्लम होगी, पेट निकला हुआ हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, और ये वो तमाम लोग कौन है? जो शहरी लोग हैं, जिनका लाइफ स्टाइल किसी वजह से बहुत फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, जिनको थोड़ी सुख समृद्धि थी, जो बढ़िया खाना खा रहे थे, जिनका ज्यादा वजन है, जिनका पेट निकला हुआ है, और ये ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं। और यही जो मोदी जी के हार्डकोर समर्थक हैं, जो मुसलमानों के नफरत के नाम पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल चाह रहे थे। तो ये सारी मोदी की गलती की वजह से हो रहा है। मरने के लिए आपको मोदी ने मजबूर कर दिया है। ये सारी नासमझी हुई है इस सरकार से। आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जो घमंडी है, जो किसी से बात नहीं करता है, जिसने जीवन में कोई हार नहीं देखी, चुनाव नहीं लड़ा। एक घमंडी को बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बना। उसके बाद इसने लाशों की राजनीति की गोदरा। उसके बाद ये बन गया सीएम, बैक टू बैक हिंदू मुस्लिम करके सीएम बना। उसके बाद कॉर्पोरेट की गोद में बैठ के मीडिया मैनेज करके, पुलवामा जैसे कांड करके ये बन गया प्रधानमंत्री, जिसने कभी किसी की राय मशवरा नहीं लिया। नतीजा अब आपको फाइनल भोगना है। प्रधानमंत्री का ही भाषण में सुना था कि छोटे छोटे चोर करते समय नहीं पकड़े गए तो बड़ा चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे। तो आप मौत के लिए, आपकी मौत के लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है। कोरोना पूरी दुनिया में आया, लोगों ने होशियारी से निपटा, वैक्सीनेशन की व्यवस्था हुई। आपके यहाँ मौत के लिए, अगर कोरोना घर घर में है और उसके से जो मौत हो रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री, और दूसरा इस देश की मीडिया जिसने सवाल नहीं पूछा, और तीसरे में हम इस देश की डरपोक जनता है। पप्पू यादव की वजह से जनता ने अब तय कर लिया है, बिहार में बगावत शुरू हो गया है। मुकेश सहनी, जीतन मांझी, जिनकी वजह से सरकार चले, उन्होंने साफ कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी बर्दाश्त के बाहर है। बिहार सरकार को गिराना बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जनता को तय करना है कि आपको एक अहंकारी, घमंडी, और मैं अशिक्षित तो नहीं कहूंगा क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आपने एक ऐसे आदमी को चुन लिया है जिसने 35,000 करोड़ का इंतजाम किया था वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए क्योंकि उसको उसमें भी बिजनेस करना था, अपने लोग को टेंडर देना था, दुनिया के दूसरी कंपनियों को नहीं लाना था, और नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। आप मरने के लिए मजबूर हैं। आप बताइए कि क्या आप नरेंद्र मोदी की गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं? और क्या पप्पू यादव को प्रधानमंत्री नहीं हो जाना चाहिए? ऐसे वक्त में जब कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं, एक शख्स अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के लोगों की मदद कर रहा है, चोरी की एम्बुलेंस पता करके बता रहा है, जो काम मीडिया को करना चाहिए था, उसको जेल में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। हमने एक बेशर्म प्रधानमंत्री चुन रखा है और इस देश में 3 लोग सबसे बड़े दोषी हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहाँ है? देश का गृह मंत्री कहाँ है? उसके बाद दूसरी, इस देश की मीडिया, जातिवादी मीडिया,
और तीसरा अपोजिशन जिसने डर के घर में बैठ गए, और चौथा इस देश की जनता जिसने सवाल नहीं पूछे और भुगतना हम सबको पड़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।